दोस्तों हम सब ने तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में इस्लाम के दुश्मनों की बैंड बजते तो देखी है और ये बैंड बजाने वाले अर्तुगरुल गाजी और उसके साथी आजकल हमारे सबसे फेवरेट हीरो भी बन चुके हैं। मगर आज की ये वीडियो तुर्गत के कुल्हाड़े या बामसे की तलवारों पे नहीं है, बल्कि हमारी ये वीडियो कुछ ऐसी जंगजू खवातीन के बारे में है जिन्होंने मर्दों के शाना बशाना खड़े होके जंगें लड़ी और दुश्मनों का गरूर खाक में मिलाने में अहम किरदार अदा किया। तो चलिए देखते हैं आखिर ये खवातीन कौन सी हैं। मगर उस शहनाज खातून, दोस्तों सबसे ज्यादा जंगें लड़ने वाली खातून का नाम शहनाज खातून है। पहले पहल हलीमा की वजह से ये अर्तुगरुल के खिलाफ भी हो गयी, मगर बाद में माफी मांग के हमेशा के लिए मुसलमानों की जांबाज सिपाही बन गयी। इनको एक बार नोयान अगवा भी करके ले गया, मगर ये वहाँ भी हिम्मत न हारी और उधर से भाग निकली। कोई भी ऐसी जंग नहीं थी जिसमें शहनाज खातून ने हिस्सा न लिया हो। अक्सर मुसलमान जाल में फंस जाते तो ये मदद को पहुंच जाती और हमेशा अर्तुगरुल गाजी का बहादुरी और शुजाअत के साथ दिया। नंबर 6, गुलबानो। दोस्तों अर्तुगरुल सीजन में एक और जंगजू खातून गुलबानो तैमूर की सिपाही थी और बाद में रोशान की बीवी भी बन गयी। गुलबानो पे कत्ल का इल्जाम भी लगाया गया, मगर वो बेकसूर साबित हो गयी। शादी से पहले ये रोशान पे हमला करके उसके साथ भी लड़ाई करती है। कबीले पे जब भी दुश्मन हमला आवर हुए, गुलबानो हमेशा हथियार उठाए उनको मुंह तोड़ जवाब देती रही। गुलबानो सलजान खातून के साथ मिलके अर्तुगरुल की गद्दार मामी आलिया खातून से भी लड़ाई करती है। गुलबानो की बहादुरी से हर कोई वाकिफ था। नंबर 5, आइकज खातून। दोस्तों दिली दामीर की बेटी और तुर्गत की प्यारी बेगम आइकज खातून तीर कुमानी में सबसे आगे थी। इनका तीर हमेशा निशाने पे जा लगता और दुश्मनों को पास ना भटकने देता। आइकज वो पहली खातून थी जिन्होंने हलीमा सुल्तान को काई कबीले में वेलकम भी किया और हमेशा सपोर्ट भी करती रही। इनकी जिंदगी में कोई ऐसी जंग नहीं थी जिसमें आइकज खातून ने हिस्सा न लिया हो। ये दलेर खातून मुसलमान जंगजुओं के शाना बशाना खड़ी रही और आखिरकार हिजरत के वक्त मंगोलों के खतरनाक कमांडर नोयान ने कबीले पे अटैक कर दिया और सारा कबीला तबाह बर्बाद कर डाला। इस अटैक के नतीजे में शहीना बुरी तरह जल गई और तैमूर के कबीले में काफी कोशिश के बावजूद भी शहीना जामे शहादत नोश कर गयी। नंबर 4, असलिहान। दोस्तों असलिहान कंधार बे की बेटी और आलियार और उराल की बहन थी। उराल गद्दार था जबकि आलियार अर्तुगरुल का पक्का साथी। असलिहान पहले अर्तुगरुल के बारे में जज्बात रखती थी, मगर अर्तुगरुल ने शादी करने से इनकार किया तो ये सादतीन कोपैक से मिलके अर्तुगरुल को शहीद करने तक जा पहुंची। मगर जब राह रास्त पे आ जाती है और तुर्गत से इसकी शादी कर दी गई तो यही वो पहली खातून थी जिन्होंने मुनाफिक सादतीन कोपैक पे हमला करने की जुर्रत की और उस गद्दार पे खंजरों के वार भी कर दिए। मगर वो मक्कार शख्स तुर्गत की इस बीवी को शहीद करने में कामयाब हो गया। असलिहान बड़ी बहादुर खातून थी और अक्सर जंगों में ये मुश्किल वक्त में मुसलमानों का साथ देती रही। नंबर 3, अलबिलगाय खातून। दोस्तों कबीलों से टैक्स इकट्ठा करने वाली शुजाअत की मिसाल ये खातून अर्तुगरुल गाजी की दूसरी बीवी हैं, जिनका नाम है अलबिलगाय खातून। उमर कबीले से ताल्लुक रखने वाली ये खातून अर्तुगरुल के सबसे खतरनाक दुश्मन अलबास्ती की बहन है और तलवारबाजी में इनका कोई सानी नहीं था। ये हमेशा इंसाफ की बात करती थी। इनका जज्बाती रवैया अक्सर मुश्किल फैसले करवा देता, मगर बिलगाय ने फिर भी अपनी बहादुरी में सबको पीछे छोड़ दिया। एक मौका ऐसा भी आया कि बिलगाय के बाबा की मौत हो गई और इल्जाम अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज पे लगा दिया गया। शक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और आखिरकार गुंदोज और बिलगाय का सामना हो गया तो बिलगाय खातून गुंदोज को खंजर मारने लगी, मगर अर्तुगरुल गाजी के सामने आने पे खंजर गाजी के कंधे में लग गया। ये हमेशा अपने बाबा से वफादार रही और अर्तुगरुल से शदीद मोहब्बत करने लगी। आखिर में अर्तुगरुल से मिलके अपने भाई अलबास्ती का खात्मा भी करवा दिया। तारीख में चाहे बिलगाय खातून और अर्तुगरुल गाजी की शादी का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में जिस तरह से दिखाई गई है वो अंदाज लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि अर्तुगरुल के साथ साथ बिलगाय खातून भी उतनी ही बहादुर थी और उनका मुकाबला करना कोई आम बात नहीं थी।
नंबर 2, हलीमा सुल्तान। दोस्तों अब जिस बहादुर खातून के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके बारे में आखिर कौन नहीं जानता। इनका नाम है हलीमा सुल्तान, जो कि अर्तुगरुल गाजी की बीवी हैं। इनकी तलवार जब भी हवा में उठी तो किसी एक आधे दुश्मन का खात्मा करके ही वापस लौटी। मैदान जंग में जब भी खवातीन की जरूरत पड़ी तो ये सबसे आगे थी और कबीले का दिफा अच्छे तरीके से करती रही। 2 दफा तो अर्तुगरुल गाजी के मरने की खबर फैलाई गई तो पूरे कबीले में इंतशार फैल गया, मगर उनको संभालने के लिए हलीमा सुल्तान आगे बढ़ी और उनको अच्छी स्पीच देके फिर से इकट्ठा कर लिया। कबीले को अक्सर संभालने वाली जात भी हलीमा सुल्तान की थी और सल्तनते उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी को पैदा भी इन्होंने किया था। हलीमा सुल्तान सबकी मोस्ट फेवरेट खातून रही हैं और इनकी बहादुरी के चर्चे हर तरफ थे। इस जंगजू खातून ने हर जंग में हिस्सा लिया और मुसलमानों की कभी कमर ना लगने दी। हत्ता के कुफार को भी ये एहसास दिला दिया कि मुसलमानों की खवातीन भी किसी से कम नहीं हैं। नंबर 1, हाइमा खातून। दोस्तों सुलेमान शाह की बेगम और अर्तुगरुल गाजी की वालिदा हाइमा खातून कबीले की तमाम खवातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं। इन्होंने हमेशा कबीले की खवातीन को कुफार के खिलाफ जोश दिलाया और उनकी जंगी तरबियत भी करती रहीं। कबीले में जब भी कभी खाना जंगी शुरू हुई ये उसका मुकाबला करती रहीं और कई कबीले को बिखरने से हमेशा बचाने वाली खातून भी हाइमा अम्मा थी। ये मुसलमानों के खतरनाक दुश्मन नोयान के खिलाफ भी लड़ती हैं। कबीले पे हमले करके मंगोलों ने जितना तंग किया ये उतनी बहादुरी से मुंह तोड़ जवाब देती रहीं और दूसरे सीजन में हाइमा खातून के खैमे पे हमला हुआ तो ये खुद को बचा लेती हैं और दूसरी खवातीन को भी यही दरस देती हैं कि अपने हथियार हमेशा तैयार रखो ताकि कभी भी दुश्मन हमला करे तो आप उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे सको। दोस्तों हाइमा खातून को नंबर 1 पे रखने का मकसद ये है कि ये कबीले की हर खातून की जंगी तरबियत करती थी और उनको हर तरह की ट्रेनिंग देने के लिए और जोश और हिम्मत का मुजाहिरा करके दिखाने वाली खातून यही थी। इन्होंने मुसलमान खवातीन को कभी कमजोर ना पड़ने दिया और उनको ये बावर करवाया कि वो भी हथियार उठा के कुफार का खात्मा कर सकती हैं। इनकी बहादुरी की मिसालें आज भी तुर्की की तारीख में मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी अर्तुगरुल गाजी में नजर आने वाली 7 ऐसी जंगजू खवातीन जिनके नाम से दुश्मन भी खौफ खाता था। तो इन सब में से कौन सी खातून आपकी सबसे फेवरेट रही, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे